नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्ने, पिंपल्स, मुहासे, कील मुहासे जिसको बोलते हैं। टीन एज की बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है दोस्तों। उनका सारा चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है बच्चों की। तो आज हमने ये टॉपिक लिया है और इसमें होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक्ने होता क्या पहले हम बता देते हैं आपको। एक्ने एक स्किन डिजीज़ है और जो पिंपल्स होते हैं, दाने चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, वो उसका सिम्टम होता है। अब मुहासे क्यों होते हैं इस एज में? तो दोस्तों, टीन एज में क्या होता है, हार्मोन्स का बदलाव आता है बॉडी के अंदर। और इस समय जो हार्मोन्स बनते हैं उनके इफ़ेक्ट से, दूसरा, टीन एज जब बच्चों की आती है तो बाहर का खाना पीना भी बच्चों का स्टार्ट हो जाता है, फास्ट फूड भी स्टार्ट हो जाते हैं ये भी। और जिन बच्चों की स्किन पहले से ही ऑयली है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक्ने में क्या होता है, चेहरे के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से ऑयल निकलता है जिसको सीबम बोलते हैं। तो वो सीबम चेहरे की सफाई ना होने से वहाँ इकट्ठा हो जाता है फॉलिकल्स के अंदर। और ऊपर से अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर पस भी बन जाता है। तो इस तरह पस जो है पिंपल्स बन जाते हैं चेहरे। तो चेहरे के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स हैं, बैक में भी हो जाता है, कुछ बच्चों के चेस्ट में भी आता है। तो वहाँ हेयर फॉलिकल के अंदर सीबम है, जो डेड स्किन सेल्स होती हैं, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वो सब वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसी को मुहासे कहते हैं। ये मुहासे दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो वाइट वाले होते हैं, एक ब्लैक वाले होते हैं। तो ब्लैक वाले तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो ऊपर से पेंटअप हो जाता है हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं। लेकिन जो वाइट वाले होते हैं वो आगे भी और फर्दर प्रोग्रेस होती है उनके अंदर। तो उसमें कई वैरायटी हो जाती है, जैसे कि पेप्यूल हो गया, पस्यूल हो गया। और ज़्यादा उसमें पस वगैरह जब इकट्ठा हो जाता है तो गांठ सी भी बन जाती है। बच्चे क्या करते हैं, चेहरे पर उसको नोचते रहते हैं, बार बार शीशे में देखेंगे उसको नोच देंगे दाने को। उसमें बार बार हाथ से टच करने से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से वहाँ पस बनता है और फिर गांठ बन जाती है, उसको नोड्यूल या सिस्ट भी बोलते हैं। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी उनको मुहासे निकलना स्टार्ट हो, वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन लें। बार बार चेहरे को शीशे में ना देखें, उसको नोचें ना, छेड़ें ना, उसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं उस पर। ठीक है दोस्तों। परहेज़ हमें क्या क्या करना है खाने में? हमें फास्ट फूड, मैगी, चाउमीन, मोमोज, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हैं, तेज़ मिर्च मसाले हैं, खटाई है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इनको भी अवॉइड करना चाहिए इस एज में। और होता यह है कि बच्चे इसी एज में इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तो डबल इम्पैक्ट होता है उसका, हार्मोनल भी होता है और डाइट का भी होता है। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। पानी जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पीना चाहिए। हरी सब्ज़ी, सलाद, फल, ये डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, इनसे बचाव होता है। चेहरे को हमें सुबह शाम गुनगुने पानी से धोना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो नुकसान देता है। और कोई भी फेस वॉश जो हमारी स्किन के सूटेबल हो उसको यूज़ करना चाहिए। बार बार हाथ ना लगाएं, फिर बार बार कह रहे हैं इसमें, है ना। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉस्मेटिक का यूज़ वो कम से कम होना चाहिए। कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से भी क्या होता है, चेहरे पे जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो पेंटअप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और फिर उनमें इन्फेक्शन होता है। तो ये एक्ने की प्रॉब्लम उससे आती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं ओवर काउंटर जो लोग यूज़ करते हैं चेहरे की सुंदरता के लिए, वो भी गड़बड़ करती हैं। कुछ हार्मोनल दवाइयाँ हैं जो लड़कियाँ लेती हैं पीरियड टाइम में, वो भी गड़बड़ करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। धूप का एक्सपोजर चेहरे पर डायरेक्ट कम से कम होना चाहिए। बॉडी पे तो हो, नहीं तो विटामिन डी कम हो जाएगा, लेकिन चेहरे को थोड़ा सा धूप से बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि किस तरह से एक्ने की प्रॉब्लम होती है और क्या उसका हम बचाव कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कितनी इफेक्टिव है। हम पुनः कह रहे हैं, जैसे ही आपको मुहासे निकलने स्टार्ट हो, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। लोग क्या होता है, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं और उनका चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है। वो उनको नोच नोच कर, दबा दबा कर पस बाहर निकालती, चेहरे पे गड्ढे पड़ जाती, पिट्स हो जाते हैं। तो जितना समय आप डिले करेंगे दवाई में, उतना ही आप लंबे समय खानी पड़ती है दवा। स्टार्टिंग में अगर आप आ जाती हैं तो साल 6 महीने के अंदर दिक्कत पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। लेकिन वही आप 2-4 से साल बाहर दूसरी दवा इस्तेमाल करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर उसमें समय लगता है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं टीनेज के लिए,
और डाइट के हिसाब से भी दी जाती हैं, जिससे क्या है वो हार्मोन्स का बैलेंस बन जाता है बॉडी के अंदर। थोड़ा सा आप परहेज करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। होम्योपैथी जो दवाइयाँ हम आपको बताते हैं, जैसे कि पल्सेटिला है, नक्स वोमिका है, एपिस मेलिफिका, बोरेक्स, हीपरसल्फ, एस्टेरियास र्यूमेंस, सीपिया और इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पिंपल्स जो एक्ने है, अगर ब्लैक हेड है तो उसके लिए मेडिसिन अलग होती है, वाइट हेड वाले हैं तो उनके लिए मेडिसिन अलग होती है। उसमें अगर नोड्यूल्स हो गए, सिस्ट बन गए, तो उसके लिए हम लोग जैसे कि कैलेंडुला है, कैलकेरियस सल्फ है, पायरोजेनम है, साइलिशिया है, इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और आप यकीन जानिएगा, अगर आप स्टार्टिंग से होम्योपैथिक दवा खाते हैं एक्ने के लिए तो चेहरा आपका ऐसे ही साफ रहेगा बिल्कुल। तो आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा खाइए, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को मानिए, डाइट में जो वो परहेज बताते हैं उसको आप करिए। तो चेहरा बहुत नहीं तो ख़राब हो जाता है, चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं बच्चों के, फिर उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है। कहीं पार्टी वगैरह में भी जाना उसको पसंद करते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं जाने के लिए, घर वाले बताते हैं। तो चेहरे पे अगर गड्ढे हो गए हैं, पिट्स हो गए, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कुछ लोकल ऑइंटमेंट दिए जाते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, जैसे कि कैलेंडुला है, सल्फ़र है, और इसी तरह कुछ मेडिसिन है जो पिट्स को भरने के लिए दी जाती है, जैसे कि हाइड्रेस्टिस है, कैलेंडुला हमने बताया आपको पहले भी। तो इन दवाओं से, और जैसे यूजेनियम है, तो इन दवाओं से मुहासे आपके जितना जल्दी आप होम्योपैथिक दवा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। चेहरे पे गड्ढे भी नहीं आएंगे और कोई निशान भी नहीं रहता उसमें। और दोस्तों एक आखिरी बात, अभी चूँकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ केस दोबारा से उसके वेरिएंट के आने लगे हैं, म्यूटेशन से, तो जिसको ओमिक्रॉन कह रहे लोग, तो अभी मास्क ज़रूर लगाना है आपको और थोड़ी गैप भी मेंटेन करके रखना है। नमस्कार दोस्तों, इन वीडियोस को आप आगे भी फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।